इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान के अहम तरीन केसेस यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिए गए हैं और इमरान खान के हवाले से जो केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, कल हमने देखा कि 7 केसेस में इमरान खान को बरीउल ज़िम्मा यानी कि ज़मानत के ऊपर रिहाई करने का हुक्म मिला और आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के अल-कादर ट्रस्ट और इनके साथ साथ तोशा खाना 2 केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। वकील सलमान सफदर साहब यहाँ पे पहुँचे। सलमान सफदर साहब से आइए लिए चलते हैं, क्या गुफ्तगू ही, क्या चीफ जस्टिस साहब हुक्म करने लगे हैं, आइए लिए चलते हैं, सुनाते हैं। सलमान सफदर साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज क्या पेशरफ्त हुई है, मुलाकात हुई है चीफ साहब से आप लोग? हमारी चीफ जस्टिस साहब से तो मुलाकात आज नहीं हुई है, अलबत्ता आज फाइनली हमें ये एश्योरेंस दी गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर जो केसेस हैं फाइनली कल सुबह वो फिक्स हो रहे हैं। कल सुबह उन पर बाकायदा समाअत होगी, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि कल सुबह खान साहब की और बुशरा इमरान की ज़मानतें एक्चुअल हेयरिंग के लिए मंडे के लिए फ़िक्स हो जाएं। ये बहुत कोशिशों और काविशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं और ये रिज़ल्ट अंदर से न्यूज़ लेकर आए हैं चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से कि कल सुबह समाअत के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशा खाना का है, उसमें हम वकालतनामों पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालतनामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही, तो ये भी आज बात आगे रखी गई है। और साथ ही साथ में अल-कादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सज़ा है। इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है, मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज़ प्रीवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। दोनों केसेस लग चुके हैं, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? रमजान से पहले खान साहब की रिहाई हो सकती है? मैं हमेशा एक ही मौक़िफ़ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस ख़त्म हो जाता है। केस दोनों केसेस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, सारा मामला ही ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस ख़त्म हो जाएं। सर केस लग नहीं रहे ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह यही, लगेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए हैं कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सर इमरान खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जैसे निगाहों की मरकज़ है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर इन अदालतों के बारे में? हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त कल केसेस तोशा खाना 2 भी और अल-कादिर भी दोनों भी लगे होंगे। अब से कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की ज़मानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बेलों में रिज़ल्ट दिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बेलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी, तो ये नाकाफ़ी है। वो रिलीफ़, मैं उस रिलीफ़ को रिलीफ़ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ़ वो रिलीफ़ है जिस फोरम पे हम खड़े में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग हैं। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि कल की रिलीफ़ एक सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बस मैं यही कहूँगा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं है, ना हमारी पूरी पड़ी है उस रिलीफ से। तो कल क्या इस्तदा करेंगे कि अब तो सिक्योरिटी जो है रिस्क बताया जाता था इमरान खान साहब को, अब 2 मरतबा हॉस्पिटल भी लाया गया है, तो कल इस्तदा करेंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को तलब कर लें? जो कानून और असूल की बात है, अपील्स में कभी भी पेश नहीं किया जाता, तो मैं ये इस्तदा नहीं करूँगा।
जो कानून मुझे जिस चीज़ की परमिशन देता है, हाँ ज़मानतें कल इमरान खान साहब के बगैर फ़ैसले नहीं होने चाहिए थे। ज़मानतों में खान साहब की मौजूदगी लाजिम थी। 63 मरतबा जज साहब ने हुक्म फरमाया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। 3 साल में जेल अथॉरिटीज़ ने कहा हमारा वीडियो लिंक ख़राब है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम सेशन कोर्ट में नहीं ला सकते, वीडियो लिंक भी नहीं कर सकते। सो ये सारे जो मामला थे कल, पर वही हुआ कि कल जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक प्रेशर बनने से तो नहीं ना इंसाफ मिलता। अदालतों का तो काम है इंसाफ रूटीन में देना लोगों को। सो इतनी दिक्कत के बाद आज सारा दिन ज़ाया, इतनी देर में हम और लोगों के केसेस कर लेते हैं। तो कल कितनी देर की समाअत होगी? इतनी दिक्कत के बाद आज क्या लेने आए हैं? सिर्फ के केसेस लगा दें, रमज़ान है उसमें बेले लगा दें। इमरान खान साहब की आंख का मसला है, सिर्फ बेले सुन लें मेरिट्स पर। बार बार इस बात पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं मेरिट्स पे। क्या सवाल? सर मैं ये कह रहा था, आपने कहा राइप हो चुके हैं चीज़ें जो है ना, आप कल केसेस लगने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है आप क्या समझते हैं उनके पास कोई और ऐसा केस है? अगर आप कल यहाँ से रिलीफ लेते हैं तो खान साहब को दोबारा वो गिरफ्तार करेंगे? मैं समझता हूँ कि सारे ही पत्ते जो हैं वो खेले जा चुके हैं। अब कोई ऐसा कार्ड रह नहीं गया, कोई ऐसा केस पटारी में है नहीं जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं। सब केसेस हो चुके हैं। बस आज के लिए अलकादिर और तोशा इकट्ठे चलेंगे साथ साथ, और आप कह रहे हैं कि एक घंटे में हमें एक केस चलाने का फायदा ही सर, हम एक केस चलाने में इंटरेस्टेड ही सर नहीं। जजेस कौन से हैं डिविजनल बेंच के? ये अब कॉज लिस्ट निकलेगी तो हो सकता है मोहसिन अख्तर कियानी साहब को आप अपने आर्गू कितनी देर में कंक्लूड कर लेंगे इस केस के? थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान के अहम तरीन केसेस यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिए गए हैं, और इमरान खान के हवाले से जो केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, कल हमने देखा कि 7 केसेस में इमरान खान को बरीउल ज़िम्मा यानी कि ज़मानत के ऊपर रिहाई करने का हुक्म मिला, और आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट और इनके साथ साथ तोशा खाना 2 केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। वकील सलमान सफदर साहब यहाँ पे पहुँचे। सलमान सफदर साहब से आइए लिए चलते हैं, क्या गुफ्तगू ही, क्या चीफ जस्टिस साहब हुक्म करने लगे हैं, आइए लिए चलते हैं, सुनाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान के अहम तरीन केसेस यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिए गए हैं, और इमरान खान के हवाले से जो केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, कल हमने देखा कि 7 केसेस में इमरान खान को बरीउल ज़िम्मा यानी कि ज़मानत के ऊपर रिहाई करने का हुक्म मिला, और आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट और इनके साथ साथ तोशा खाना 2 केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। वकील सलमान सफदर साहब यहाँ पे पहुँचे। सलमान सफदर साहब से आइए लिए चलते हैं, क्या गुफ्तगू ही, क्या चीफ जस्टिस साहब हुक्म करने लगे हैं, आइए लिए चलते हैं, सुनाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन खबर आ चुकी है। इमरान खान के अहम तरीन केसेस यहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिए गए हैं, और इमरान खान के हवाले से जो केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, कल हमने देखा कि 7 केसेस में इमरान खान को बरीउल ज़िम्मा यानी कि ज़मानत के ऊपर रिहाई करने का हुक्म मिला, और आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट और इनके साथ साथ तोशा खाना 2 केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। वकील सलमान सफदर साहब यहाँ पे पहुँचे। सलमान सफदर साहब से आइए लिए चलते हैं, क्या गुफ्तगू ही, क्या चीफ जस्टिस साहब हुक्म करने लगे हैं, आइए लिए चलते हैं, सुनाते हैं।